बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन बहुत बड़े सरों की जो 3 की तादाद में बैठक कर रहे हैं लाहौर में। और लगता यही है कि उन्होंने अब दाल को काला कर दिया है और हाथ कर दिया पीटीआई के साथ। कैसे, इस हवाले से बात करेंगे। और एक खसूसी कमेटी है जो आनी तरमीम पर सर जोड़कर वो भी बैठती है, लेकिन फैसला कोई नहीं कर पा रही। आज भी उस बैठक का इजलास हुआ है और खाया पिया, हजम किया, बस चलते घर को गए। और कर क्या गए, उनमें से कौन से लोग हैं जो पहुंचे ही नहीं है और किस वजह से नहीं पहुंचे, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में जो गलती हसीना वाजेद साहिबा ने की थी बांग्लादेश में, वो गलतियां मरियम नवाज क्यों दोहरा रही है। क्या तारीख से कोई नहीं सीखता। हालात तो वाकयात अगर मिलना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपके घर जाने का वक्त हो गया। और एंड में वो जो गैरतमंद ब्रिगेड माइक उठाती थी, बाइकाट करती थी कि गंडापुर साहब ने ये क्यों कहा, इस पर इमरान खान माफी मांगे, वो गैरतमंद ब्रिगेड आज सत्तू पीकर क्यों सोगी। सबसे पहले शुरू करते हैं जी। अज़मा बुखारी साहबा ने आज जो धमकी दी है, उन्होंने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी है। और मरियम नवाज साहबा ने भी एक यही इसी से मिलती जुलती बात की है कि वो जो वीलॉग कर रहे थे, वो जो गलत प्रोपोगेंडा कर रहे थे, वो जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे, उनका घर तक पीछा किया जाएगा। एक गिरफ्तारी कर ली, अब बाकी भी अपनी खैर मनाए। लेकिन अज़मा बुखारी साहबा उनकी मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले डाइस पर आई, सहाफ़ियों से मुहातिब हुई और यही कहा कि अब हमने किसी को नहीं छोड़ना। इस आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी सी माठी है क्योंकि लगता है कुछ माइक्स उस वक्त आन नहीं थे। उन्होंने यही कहा कि आप लोग तमीज़ के दायरे में रहें। धमकियाँ दी हैं बाकायदा नौकरी से निकलवाने की, लेकिन इस पर अभी तक सहाफ़ती तंजीमें जिनकी गैरत सिर्फ पीटीआई के मामले पर जागती है, वो सारे सत्तू पीकर सो रहे हैं। अज़मा बुखारी साहबा ने क्या कहा, वो जरा सुनिए। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं एक्सपेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतल मेरे मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, मैं नहीं चाहती। नौकरी भी जाएगी भाई। आप इसको ऐसे समझ लें कि जब किसी का सूरज गुरूब होता है ना, तो साए कद से बड़े हो जाते हैं। अब इन बीबियों ने ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि ये अपने कद से बहुत बड़ी बातें कर रही हैं। ये गरूर की अलामत है। किसी को नौकरी की धमकी देना, सवाल ना करने देने की इजाज़त देना, और ये साथ कहना कि अगर किसी ने शोर किया, जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है क्रॉस टॉक तो होती है, सहाफ़ी बढ़ चढ़ कर सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चाहते हैं कि सबको पीटीवी बना दिया जाए, कि जब कहा जाए उंगली खड़ी करें। या जैसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहबा ने बंद कमरे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जिसमें बिजली की कीमत कम करने का ऐलान किया गया था, उसमें सामने एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ था सिवाय पीटीवी के कैमरामैन और रेडियो पाकिस्तान के ऑडियो रिकॉर्डर के। उनके अलावा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नहीं बैठा था। और अब इनको ये हालात पैदा करना हो गए हैं कि सामने इनसे सवाल कोई ना करे। अगर कोई सवाल करेगा तो उसकी सज़ा मिलेगी। ये जितनी धमकी दी गई है, ना इस्लामाबाद से, ना लाहौर की किसी सहाफ़ती तंजीम से, इसकी ना तो इस पर मजम्मत की गई है कि इस लहजे में, इस टोन में, ऐसे अल्फाज के साथ आप सहाफ़ियों से मुखातिब नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात हैं आप, माना, लेकिन सहाफ़ी आपके ग़ुलाम नहीं है, सहाफ़ी आपके किराए के नहीं है, सहाफ़ी आपके मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम है पीटीवी में, या वो जो बहुत ज़्यादा आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में कारफरमा होते हैं कि उधर से आर्डर आया और बोलना शुरू कर दिए, या वो सहाफ़ी जिनको आप अपनी कैबिनेट में आप मुशीर बना चुके हैं, वो तो आपकी ये बात सुन लेंगे, टोन सुन लेंगे। लेकिन जो आज़ाद मंच सहाफ़ी हैं, सिक्का बंद जिन्हें कहते हैं, वो आपकी बात सुनने के कायल नहीं है। अब देखते हैं कि कब वो गैरतमंद ब्रिगेड जागती है और वो जाके माइक उठाती है और फिर ये कहती है कि नहीं नहीं, माफ़ी जो है अब नवाज शरीफ मांगे, या माफ़ी जो है अब मरियम नवाज मांगे, या माफ़ी जो है अब शहबाज शरीफ मांगे। देखते हैं उनकी गैरत कब जाती है, क्योंकि पीटीआई के मामले में तो उनकी गैरत यहाँ तक पहुँची थी कि सुप्रीम कोर्ट, फिर आपको याद होगा पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स ने भी बाइकाट किया था, फिर वो सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होगी, क्या कुछ नहीं किया गया था। और उस पर भी माजरत जाके इमरान खान ने की थी। लेकिन इनका खून जो जोश मार रहा था ना, वो जो पैसे देख फेंक और तमाशा देख, वो अब जोश बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि मौसम बदल गया ना, ठंड शुरू हो गया, तो उनका खून भी ठंडा है। गैरतमंद होते तो अब तक बोल चुके होते। इसके बाद जनाब, लाहौर में जो वाक़या हुआ उसकी तफ्तीश जारी है, तहकीकात जारी हैं। सब मुंतज़िर थे कि शायद हुकूमत पंजाब जो है वो एक खातून पहली वज़ीर आला बनने की दावेदार हैं, जिनने कहा था कि मेरी रेड लाइन है ख़वातीन, कोई इसको क्रॉस ना करे। आज उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें उनने सारे का सारा मलबा जो है वो पीटीआई पर डाल दिया। लेकिन
उनको याद दिलाते चलें कि उन्हीं के वज़ीर तालीम ने क्या कहा था, उन्हीं के स्पीकर पंजाब असम्बली ने क्या कहा था, और एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था तारीखी किस्म का। वो नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने 10 लोगों 10 कैंपस की जो रजिस्ट्रेशन थी वो कैंसिल की थी। ये वो नोटिफिकेशन है, और ये हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी किया गया था, और ये जारी भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए किया गया था। तो इस नोटिफिकेशन को जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और ये वज़ीर तालीम क्या कह रहे हैं, ये शायद मरियम नवाज साहबा, इससे उनको पता चले। कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया और उल्टा इन्हें धमकियां लगाई जा रही है। इन्हें धमकियां लगाई जा रही हैं। ये मरियम नवाज साहबा आप ही की नुमाइंदगी कर रहे थे, और इसके अलावा ये स्पीकर पंजाब असम्बली को भी सुन लीजिए। एक पोजीशन मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन की आई है जिस पर उन्होंने कहा कि उस मुतलका अदारे के, जो कि एक निजी अदारा है, जो कि एक निजी इदारा है, जो पंजाब ग्रुप की बात है, स्टाफ ने वीडियो एविडेंस डिलीट की है। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर से सीसीटीवी फुटेज को हाइड किया गया है। उन्होंने ये कहा, ये मैं भी जब समीर साहब प्रिजाइड कर रहे थे इस सेशन को, तो आई वेंट आउट कि मैंने उस वक्त तकलीफ दी थी सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स को, तो आई सॉ ऑन टीवी, तो उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ से एविडेंस को डिलीट किया गया और साइमल्टेनियसली डीआईजी ऑपरेशंस लॉ यहाँ से एविडेंस को डिलीट किया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पर इन्होंने उंगली उठाई, लेकिन मरियम नवाज साहबा जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्होंने कहा कि उस ग्रुप के मालिक जो हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, मुअज़्ज़ज़ हर बंदा हो सकता है, लेकिन अपने एहतियारात का यहाँ तक इस्तेमाल करना कि एक सीएम को आके गवाही देनी पड़े कि ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ। उनके वालिदैन, उनके चचा के बयान सामने आ चुके, उस बच्ची के बारे में जो कुछ भी इन्होंने कहा वो सबके सामने आ चुका। लेकिन क्या इनको याद है जो इन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि पीटीआई जो है वो इसके पीछे है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसे ट्वीट्स किए हैं, ऐसी वीडियोस फैलाई हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला उठा। जनाब पीटीआई को ये बार बार उस तरफ लेके धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई को जो है दहशतगर्द तंजीम जो है ना वो लोगों के जहन में डाला जाए और करार दिया जाए। आज भी इन्होंने कहा कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, पंजाब कॉलेज में कोई वाक़या नहीं हुआ, कहानी गढ़ी गई जिसका वजूद ही नहीं, तलबा को साजिश के ज़रिए इस्तेमाल किया गया, इंतशार की काल, नाकामी के बाद घटिया मनसूबा बनाया गया। इनको याद दिलाते चलें, कुछ अर्सा पहले एक वज़ीर आज़म हुआ करती थी, एक मुल्क जिसका नाम बांग्लादेश था, उनका नाम था हसीना वाजिद। वो भी अपने तलबा के बारे में क्या कहती थी, एहतजाज करने वाले अब तलबा नहीं हैं बल्कि ये दहशतगर्द हैं जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानब ले जाना चाहते हैं। मैं अपने हम वतनों से अपील करती हूँ कि इन दहशतगर्दों को पूरी ताकत से कुचल दें। ये उनकी रुखसती से एक दिन पहले का बयान था। मरियम नवाज साहबा आज जो बयान दे रही कि उन्होंने सोचा कि वो एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ कह रही, पीटीआई का इसमें हाथ है। क्या इनको ये नहीं पता कि उनके वज़ीर तालीम क्या कह रहे थे? क्या इनको नहीं पता कि उनके स्पीकर पंजाब असम्बली खुद मलक अहमद खान क्या कह रहे हैं कि एविडेंस को डिलीट किया गया, वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को, सबको डिलीट किया गया, तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और सबसे बढ़कर पंजाब हुकूमत को वो नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा कि हम इनकी जो कैंपस की मेंबरशिप है वो कैंसिल कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 14 अक्टूबर को ये जारी किया गया, और इसमें द प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज फॉर वीमेन 43 एंड 43A ब्लॉक E1 गुलबर्ग 3 लाहौर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। ये किस वजह से की गई जनाब? दाल ही सारी की सारी यहाँ पर भी काली है और मिट्टी डालने का प्रोग्राम है। देखते हैं तलबा मानते हैं या नहीं। हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो अपने शहरियों के लिए हैं या सिर्फ एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्योंकि इसकी डिटेल आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे कि मियां आमिर महमूद कौन है, उनकी
चौधरी मुनीर साहब से क्या रिश्तेदारी है और चौधरी मुनीर साहब की मरियम नवाज साहबा से क्या रिश्तेदारी है, और इस ग्रुप के जो हेड है पंजाब ग्रुप के, वो आपस में इन सब का क्या ताल्लुक है, वो सारा सोशल मीडिया पे पड़ा है। सिर्फ एक सर्च दबाएं और जाके देख लें। दूसरी जानब इसी लाहौर में आज जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और कुछ देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पहुँच रहे हैं। खाने का बंदोबस्त किया गया और मकसद क्या है, आइनी तरामीम को पास कराना। कल 3 बड़े इजलास बुला लिए गए हैं, काबीना का इजलास भी है, कल सेनेट का भी है और फिर कौमी असम्बली का भी इजलास है। इन इजलासों में मकसद सिर्फ वाहिद एक ही है कि आइनी तरामीम को पास करा लिया जाए। और लगता ही है कि मौलाना फजल रहमान जिस तरह का उनका मसवदा सामने आया था, जिसमें आर्टिकल 243 को छेड़ने की बात की गई थी, अगर वो मसवदा सब मान लेते हैं, और जैसे रऊफ़ हसन साहब के कल मैंने आपको एक क्लिप सुनवाया था कि जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब जो है वोट डालेंगे, पीटीआई के मेम्बरान भी वहाँ वोट डालेंगे। हालांकि पीटीआई का मैंने बताया था मनसूबा कुछ और था पहले। अब इन आइनी तरमीम पर अगर पीटीआई सपोर्ट करती है, वोट करती है, तो बहुत ही हैरान कुन होगा और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी जाएगी। लेकिन आज असद कैसर साहब का एक वीडियो मैसेज सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत आइनी पैकेज के हवाले से मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल मसवदे को छुपाया गया। हमें इत्तला मिली है कि इनका जो पुराना मसवदा था वही बरकरार है। तो फिर रऊफ़ हसन साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं अगर असद कैसर साहब ये कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त ऐसे ही लगता है कि पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो बिखरी पड़ी है। इमरान खान साहब से लाइन कटने के बाद आप देख लें हशर क्या हुआ कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है शेख वकास सकन वो कुछ और बोल रहे होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे इंटैक्ट हैं हमारे साथ मेंबर सेनेट के भी और कौमी असम्बली के भी। लेकिन साथ ही ये इतला आती हैं कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब कहाँ गायब है, सेनेटर गायब हो गए हैं। फिर आज वो जरका तैमूर सोहरवर्दी साहब के से भी की तरफ से भी अपनी एक्सप्लेनेशन सामने आई कि मैं इंटैक्ट हूँ और इमरान खान के साथ हूँ। तो फिर ये सारा चल क्या रहा है? इनमें से सच कौन बोल रहा है? असद कैसर साहब ने जो कुछ कहा वो है तो 4 मिनट 42 सेकंड का, लेकिन उसमें इमरान खान के हवाले से भी बातें की गई हैं और इस आइनी मुसवदे के हवाले से भी बातें की गई हैं। किसकी तरफ पीटीआई के जो है वो लोग देखें? कौन सा ऐसा सेंटर ऑफ पावर है जहाँ नज़र दौड़ाएं तो उनको लगे कि ये इमरान खान का असल मैसेंजर है, ये असल नुमाइंदा है? कोई ऐसा शख्स इस वक्त इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नज़र नहीं आ रहा। बैरिस्टर गौर साहब के कल का आप ट्वीट देख लें, मेडिकल रिपोर्ट पर मनोन यकीन करना देख लें, अली मोहम्मद खान साहब बिल्कुल गायब हुए देख लें, फिर गंडापुर साहब और हमाद अजहर साहब की लड़ाई की दास्तानें आप सुन लें। इस वक्त हो क्या रहा है? सब बिखरा पड़ा है, सब उलझा पड़ा है, कोई सुलझाने को तैयार नहीं। लगता यही है कि जब तक लाइन बहाल नहीं होगी अडयाला के साथ, कोई भी आगे का लाहे अमल सामने नहीं आएगा। और ये जितने लोग इस वक्त मज़े ले रहे हैं मीडिया पर भी, टीवी शोज़ में भी और पार्लियामेंट में भी, वो लगता ही है कि वो अपनी अपनी लाइन लेकर चल रहे हैं। सेंटर ऑफ पावर की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। और ऐसा ही रहा तो मौलाना फजल रहमान पर अगर ये तकिया कर रहे हैं तो फिर मौलाना जरदारी साहब और नवाज शरीफ तो हैं इस्टेब्लिशमेंट की बस के मुसाफिर, तो फिर पीटीआई का कंडक्टर तो एक उस पर चढ़ा हुआ है जिसका आप सब जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर वो कंडक्टर उस बस का मुसाफिर बन गया तो पीटीआई के साथ आइनी मसवदे पर भी बहुत बड़ा जो है वो हाथ होने जा रहा है और सब मुंह तकते रह जाएंगे। और होना यही है जो अभी तक की तलात है कि आइनी तरमीम पास भी होंगी और पीटीआई को है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह है वो इमरान खान से रब्ता मुनक़ता होना है। 3 अक्टूबर के बाद पीटीआई के किसी शख्स की अभी तक ऑन रिकॉर्ड मुलाकात नहीं है। खबरें बहुत सी आई कि बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात हुई, गंडापुर साहब की फ़ोन पर बात हुई, उनके सरकारी डॉक्टरों की मुलाकात हुई और मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई। लेकिन अभी तक उस मेडिकल रिपोर्ट पर हैरान कुन तौर पर पॉलिटिकल कमेटी का इजलास नहीं हुआ, कोई मशावरत नहीं हुई, कोई बाकायदा तौर पर रद्द अमल सामने नहीं आया। अगर इमरान खान की उस मेडिकल रिपोर्ट पर रद्द अमल सामने नहीं आया जो कि आना चाहिए था स्ट्रांग किस्म का, अभी तक तो कॉल आ जानी चाहिए थी, 24 घंटे गुजरने के बावजूद नहीं कॉल आई, तो फिर आइनी तरमीम पर कॉल कहाँ से आएगी? आप समझ जाएं कि इमरान खान है तो पीटीआई है। इमरान खान की तरफ से कॉल आएगी तो पीटीआई चलेगी। अगर इमरान खान की तरफ से राब्ता मुनक़ता होने के बाद कोई भी बात सामने नहीं आती तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं, मैदान उनका है और दौड़ भी उनकी मर्ज़ी से होगी। अहमद मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।